चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुवस्तु मौनं व्याख्यानं शिशास्तु छिन्न संशय निधये सर्वविद्यानां विसजे भवरोगणां गुरुवे सर्वलोकानां श्री दक्षिणामूर्तये। शिव शिव। आज की जो ये कथा है ये भगवान दक्षिणामूर्ति के बारे में है और ये जहां से अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है उनका नाम है सुदर्शन चक्र। इसे मैं लगा देता हूं, ज्यादा उचित रहेगा। एक मिनट। शिव शिव। तो सुदर्शन चक्र जी की बड़ी इच्छा थी कि कैलाश मानसरोवर में यात्रा करूं। कहानी को डायरेक्ट शुरू करता हूँ और संक्षिप्त रूप से बताऊंगा और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मतलब इस तरह करता हूँ कि समय भी कम समय में आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए और कुछ बाकी भी ना रहे इसमें। तो सुदर्शन चक्र एक लेखक हैं जो कि गीता प्रेस में अपनी कई सारी रचनाएं कृतियां पेश करते हैं और भगवान नारायण के भक्त हैं, परंपरा से दीक्षित हुई। तो सुदर्शन चक्र जी ने भगवान से भी उपासना की कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करने से पहले। समय पक्का हो गया था, इच्छा बड़ी बहुत दिनों से थी कि मैं यात्रा करूं, मानसरोवर जाऊं, लेकिन किसी न किसी कारण से ना तो समय मिल पा रहा था, ना ही कभी उस तरह का माहौल बन रहा था। लेकिन काफी जल्दी ये चीजें भी पूरी हो गई। तो होता क्या है, उनके मित्रगण, गुरुवर इत्यादि जितने भी उनके संघ के लोग थे सब साथ में जाते हैं और जाने से पहले सुदर्शन जी हैं ये अपनी शिव आराधना पूरी कर लेते हैं। उनका भाव प्रकट करते हैं कि धन्यवाद महादेव कि मैं आपके यहाँ पे आ रहा हूँ। और जब ये यात्रा करने के लिए जाते हैं तो उनके कुछ सहयोगी जहाँ भी होटल में रुकते हैं ना तो वहाँ पे मिल जाते हैं। तो जब वहाँ से वो चलते हैं, करीब सुबह 4 बजे के पहले का समय था, जो समय के बारे में उसमें उन्होंने बताया है। तो मतलब उनके जो साथ में थे उनके कुछ लोग कहते हैं कि हमें सुबह होने से पहले, जैसे धूप निकली तो धूप निकलने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर धूप निकलती है तो हो सकता है कि बर्फ नरम हो जाए और जब भी हम किसी नरम चीज पे, मतलब समझ रहे हो, नरम बर्फ होगी तो फिर पैर धंसेगा और चलने में परेशानी होगी। तो यही उनके जो व्यक्ति थे उनके साथ में मित्रगण तो बताते हैं। तो फिर उन सबका बोलते हैं कि हाँ चलो फटाफट शीघ्र इस चीज को सफर पूरा करते हैं और शिखर पे जाते हैं। बस एक शिखर जो मानसरोवर है वहां जाना बाकी रह गया था। तो जब वो रास्ते पे चल ही रहे होते हैं तभी लगभग कुछ ही आधे घंटे के बाद वहां पे हिमपात शुरू हो जाता है, यानी कि बर्फ की वर्षा होने लग जाती है। और उस वर्षा में करीब 2 इंच के आसपास ही बस दिखाई दे पा रहा है कि हाँ बस इतनी दूरी में दिख पा रहा है, ये हाथ है यही दिख पा रहा है, दूर दूर के लोग कुछ नहीं दिख रहा वहां तक। इतना मतलब कि हिमपात कुछ इस तरह का था। तो इसी हिमपात के कारण जो उनके मित्रगण हैं, उनके गुरुवर हैं इत्यादि जो भी लोग थे, उनका मतलब कि उनका साथ छूट जाता है और भटक जाते हैं यात्रा से। अब वो किसी और दिशा में है, उनके मित्रगण, उनके गुरुवर किसी और दिशा में। तो थोड़ा देर रुकते हैं, कुछ मिनट के लिए, 5 मिनट, कि अब इंतजार करता हूँ, क्या पता आसपास ही हो, आ जाए। वो आवाज भी देते हैं लेकिन उस समय वहां पर कोई नहीं आता। तो फिर वो निकलते हैं कि अब अकेले ही इस यात्रा को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हिमपात ऐसा हो रहा है कि आगे नहीं बढ़ा गया तो फिर मामला और खराब हो जाएगा। और जो जैकेट होते हैं वहां पर उतने काम भी देते नहीं है, जो स्पेशल जैकेट होते हैं बर्फ से बचने के लिए, तो वो भी उतना कुछ ज्यादा खास उपयोग उसका, मतलब कि अगर हिमपात हो रहा है, हवाएं चल रही, तो फिर तो भयंकर ठंड, तो इतनी ठंड में तो फिर यात्रा और मुश्किल हो ही जाएगी। तो अकेले ही उस यात्रा शुरू करते हैं कि अब जैसे भी करके इस यात्रा को अकेले चलिए पूरा करना है। शिव जी का नाम स्मरण करते हुए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आज तो हो ही जाएगा दर्शन, आज तो पहुंच ही जाऊं अपने गंतव्य तक। उस अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनके सामने से ही, मतलब करीब उनकी छड़ी जो थी 5 फुट के आसपास थी, जिससे वो चेक करते चल रहे थे, तो उससे मतलब कि कोई देखते हैं ऐसे कि कोई है आगे, होता है ना, मैं किसी लाठी से अगर ऐसा करूँ तो कुछ सामान पे से पता चल जाएगा। तो वहां से आवाज आती है, तिष्ठ तिष्ठ, कि रुको, ठहरो।
ऐसी समय पे हिमालय कैलाश पर किसी मनुष्य का होना उन्हें अचंभित कर देता है। और दूसरी बात, संस्कृत में बात करना उन्हें और अचंभित कर देता है। लेखक संस्कृत मतलब जानते थे, विद्वान थे संस्कृत के, तो वो भी उनका प्रश्नोत्तरी करते हैं कि हाँ आप कौन हैं, आप किसने भेजा है। उन्होंने बोला ये आपका काम नहीं है जानना, आगे मत बढ़िए। बोलते हैं क्यों? क्योंकि आपके पेड़ के कुछ दूरी पे ही, मतलब कि करीब 1 इंची या फिर 2.5 इंची की दूरी पे खाई है, जिसपे कि आप अगर गिर गए तो आपका फिर बाहर निकलना या बचना असंभव है। तो अपने उसी छड़ी से वो जैसी छड़ी नीचे डालते हैं तो छड़ी पूरी की पूरी अंदर चली आती है। वो अपने कुछ कदम पीछे हटते और बैठ जाते हैं कि बाप रे बच गया मृत्यु। इतने निकट मृत्यु को उन्होंने अनुभव किया, इतने पास से। उस जगह पर कुछ देर वहां पर रुकते हैं, सांस लेते हैं और फिर उठ के उनसे पूछते हैं कि आपको किसने भेजा है। तो वो कहते हैं कि मुझे महाबोध ने भेजा है। बौद्ध या साक्षात प्रबोध समये, समझ गए? तो ये कथा ऐसे लिंक हो रही है। तो उनसे और प्रश्नोत्तरी होती है कि आप क्या हैं, कहाँ से आए हैं। ज़्यादा कुछ तो उन्हें बताते नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हीं परम की इच्छा थी कि आपको बचाया जाए, इसीलिए मैं आया हूँ आपको बचाने के लिए। अभी आपको इस समय वापस पीछे की ओर जाना है और एक चट्टान मिलेगी आपको जो कि थोड़ी सी झुकी हुई होगी, तिरछी होगी। वहां पे जाकर आपको रुकना है और उधर ही आपको कुछ समय के लिए रुक के अपने मित्रगणों का इंतजार करना है। वहां पे आपके मित्रगण आ ही जाएंगे और साथ ही साथ ये जो वर्षा हो रही है बर्फ की, ये भी रुक जाएगी। उनकी आगे सुधार करते हुए, मानते हुए कि वो समझ तो गए थे कहीं ना कहीं कि हाँ ये किनकी बात कर रहे हैं और ये कौन है। उनकी बात मान के फिर वापस पीछे चल देते हैं बिना छड़ी के। और फिर उन्हें वो चट्टान दिख जाती है, वहाँ वो बैठते हैं और उस चट्टान में बर्फ नहीं था, तिरछा है ना, तो फिर बर्फ शायद गिर गया हो या बह गया हो। तभी जो वर्षा हो रही थी वहां पर, वो वर्षा रुक जाती है और उनके मित्रगण भी उन्हें मिल जाते हैं। उनके मित्र उन्हें पूछते हैं कि आप कहाँ पे थे, हम ढूंढ रहे थे, आपको आवाज दे रहे थे। उनके गुरु बड़े ही पूछ रहे थे, लेकिन इतने लोगों के सामने उन्हें ये बात प्रत्यक्ष करना, ये बताना उचित नहीं लगा, तो उन्होंने ये बात नहीं बताई और उसे अपने तक ही रखा। आगे चल के उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, मतलब एक छोटा सा पुस्तक जो कि गीता प्रेस में 10 या 15 रुपए के आसपास आ जाता है। तो उसमें उन्होंने भगवान शिव से जुड़ी हुई 10 ऐसे अनुभव लिखे हैं, भगवान शिव के 10 नाम पे आधारित, जो कि आज भी आप सभी को उपलब्ध हो जाएगा। हो सके तो हो सकता है आपकी कुछ आसपास से ऐसी दुकानें हो गीता प्रेस से जुड़ी, तो वहाँ मिल सकता है। तो आप उसे, मतलब वीडियो तो आती रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो उस पर आप देख सकते हैं या फिर खरीदते पढ़ भी सकते हैं। तो सुदर्शन जी ने वहाँ पे इन सब चीज़ों की व्याख्या की है, लिखा है कैसे कैसे क्या हुआ था। और ये इतना ही इनकी कथा थी। इनके मित्र मिलते हैं, ये जाते हैं, दर्शन पूरा करते हैं और वापस वहाँ से अपने घर। तो यहीं पे इनकी कथा और अनुभव समाप्त होता है। और जब इन्होंने ये कथा मैंने जो सुनाया, तो इस कथा का जो उन्होंने टाइटल दिया था, अध्याय का नाम, वो दक्षिणामूर्ति ही रखा था। शिव शिव। तो दक्षिणामूर्ति भगवान शिव की कथा और अनुभव था, जिसमें कि उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी रक्षा की गई भगवान शिव की आज्ञा के द्वारा। अब दूसरी बात इसमें लिंक होती है। सोचने वाली बात है कि वो जो व्यक्ति वहां पे पहुंचे थे वो कौन थे, है ना? मतलब उनकी साधारण मनुष्य की लंबाई से ज्यादा ही लंबाई थी। अगर आप उस उनके द्वारा लिखी हुई इस रचना को पढ़ें तो उसमें विस्तार से दिया हुआ इन सब चीजों के बारे में। लेकिन मैंने जिस तरह से बताया वो भी विस्तार ही था, मतलब कुछ छूटा नहीं है, सिवाय इनकी हाइट के और जो वार्तालाप उन दोनों के बीच हुआ था उसके। इनकी हाइट करीब 8 फुट से भी ज्यादा थी, साधारण उनसे ज्यादा ही थी हाइट। और दूसरी बात यह है कि ऐसे जगह पर उनके शरीर पर कपड़ा नहीं था। उन्हें मतलब कि पास से ऐसे देख रहे दिखा कि बस एक लंगोट पहना हुआ है और हाइट इतनी है, ऊपर क्या है पता नहीं चल रहा। शरीर में, तन पे कपड़ा नहीं है, एक लंगोट बंधी है और संस्कृत में बात कर रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है ऐसा
कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि कोई ना कोई शिवगण हर जगह है। शिवगण हर कुल, हर युग, हर योनि, मनुष्य में, दैत्य में, राक्षस में, जंतु, हर जगह है। बस आपको दृष्टि और निष्ठा होनी चाहिए। अगर जो चक्षु होते हैं ना, जोड़ी नहीं है कि हमारे पास दिव्य चक्षु हो तभी हम मतलब उन चीजों देख पाए, समझ पाए कि हाँ लो दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ तो हमने देख लिया, समझ लिया ना। ना, अगर आपके पास निष्ठा है तो अपने चर्म चक्षु से भी आप उस दिव्य दृष्टि के द्वारा देख सकते हो। अब कैसे? जैसे कि ज्ञान की दृष्टि भी होती है और निष्ठा की दृष्टि। अगर ज्ञान दृष्टि है मतलब आप उसे समझ पा रहे हैं तो उसे आप अनुभव कर सकते हो, उसे समझ सकते हो कि हाँ ये है। क्योंकि अगर किसी को मतलब समझने के लिए कि मान लेते हैं कि एक उपनिषद है ग्रंथ, इसमें निष्ठा मेरी उत्पन्न है, मैं इसे पढ़ता हूँ तो ये मुझे अपने आप खुद बताएगा। किसी भी ग्रंथ का ये शास्त्र नियम होता है कि जब भी हम उसे पढ़ें तो हमारे अंदर उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो उसमें जो रहस्य भी है ना, कोड में लिखा हुआ, वो भी हमें विस्तार पूर्वक उसे बताया जाता है। तो ये है। और जैसा कि मैंने शिवगण की बात कर दी, तो हो सकता है कि वो कोई ना कोई ऋषि या ऐसे हैं कि शिवगण से जुड़े हुए हों और शिवगण ही हों। क्योंकि जब भी अब मान लेते हैं मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे छत के ऊपर कोई ना कोई शिवगण है, ऐसा मान लेते हैं, और मैं भगवान शिव से याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। शिवगण को सुन रहे हैं कि कोई शिव भक्त शिव जी से याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो शिवगण तुरंत सबसे पहले आएंगे कि हाँ इसी परेशानी का समस्या मैं करूँ, ये बुला रहा है, मैं इस साथ में हूँ। जो भी ज्यादातर शिव भक्त है ना, वो भी जानते हैं इस बात को कि अगर उनका कोई बंधु शिव भक्त अगर शिव जी से प्रार्थना करता है तो शिव भक्त सबसे पहले पहुंचेंगे, तो वो भी शिवगण है। जरूरी नहीं है कि स्वर्ग में ही हो, पृथ्वी पे भी है, बस हमें वो प्रेम, वो निष्ठा होनी चाहिए कि हम शिवगणों को समझ पाए। मनुष्य तन में भी शिवगण रहते हैं और देवताओं के भी शिवगण होते हैं। कुछ लोग देवता बनने के बाद शिवगण होते हैं, जैसे इंद्र आदि, उनकी पोस्ट बदलती है। भगवान बनने के बाद भी शिवगण बनते हैं, जैसे सूर्य आदि। और इंसान हो के भी कोई ना कोई शिवगण बनते हैं, जैसे इंसान से कितने सारे आचार्य ने जन्म लिया है। आचार्य बिना गुप्त हुए और ऐसे कई सारे आचार्य हैं, बहुत विस्तार है। पंचदश नाम जूना अखाड़ा हमारे पास कहीं दुदशनाथ मंदिर है, तो इस मंदिर की भी एक कथा है शिवगणों से जुड़ी हुई कि ज्यादातर ऋषियों ने, साधु ने यहाँ पे समाधि ले ली। समाधि लेने के बाद अब होता ये है वहां पर कि जब भी अगर कोई लेट तक सोता है वहां पे, 4 बजे के उसके बाद सो रहा है, तो फिर उनके मतलब कि गेट पे ऐसे खट 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 आवाज आती है कि उठो उठो जल्दी जागो, ऐसे और इस गेट खोलो, कोई नहीं दिखे आसपास दूर दूर तक। माना जाता है वहां पर आज भी कि जिन साधुओं ने वहां पे समाधि ली, वो आज उस समाधि में स्थित होकर उन परम तत्व शिव का ध्यान कर रहे हैं और उस नियमों को लोगों को पालन करवा रहे हैं कि हाँ मैं ऐसे जीवन में ढालू, शिव जी का भजन करूं। तो वो भी एक शिवगणी थे जो सुदर्शन जी को दिखे वहां पर, उनकी सहायता की, क्योंकि उन्होंने शिव से याचना की थी। तो हो सकता है कि शिव के किसी गण ही, दिव्य गण मतलब जो शिव के बिल्कुल निकट रहते हैं, सायुज्य प्राप्त हो गया जिन्हें, तो वो भी आ सकते हैं। या फिर पृथ्वी लोक पे भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऋषि मुनि को, आपने ही कहा था सुनी होगी, वो ध्यान में बैठे हुए हैं ऐसे, और तभी एक प्रेरणा आती है भगवान के द्वारा कि जाओ उनके पास उनकी सहायता करो। पुराणों में कई सारी कथाएं हैं, तो वैसा हो सकता है कि उन्हें शिवगण ही दर्शन हुए हों। अगला जो वीडियो मैं लाने वाला हूँ, अभी यहीं तक था, तो अगला जो विषय और वीडियो होगा वो है सहस्त्र नाम रहस्य शिव शिव।